उत्तरकाशी के स्वतंत्र पत्रकार राजीव प्रताप सिंह, जिनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है और उसके बाद परिवार जो है इंसाफ की गुहार लगाता है। सबसे पहले जो जानकारी आती है उसमें 18 तारीख की रात से राजीव गुमशुदा हो गए थे और 19 को उनकी गाड़ी जोशियाड़ा बैंड के पास मिली थी और उसके बाद उनकी खोज जो है वो तेजी से शुरू की गई और 28 को उनका पार्थिव शरीर मिला, जिसके बाद अब ये एक रहस्य बन गया है कि आखिर राजीव को हुआ क्या था। हमने राजीव के भाई से भी बात की और राजीव की पत्नी हमारे साथ हैं, जिनसे हम बात करना चाहेंगे। उनसे जानना चाहेंगे क्योंकि आखिरी बार जब राजीव की बात हुई थी तो इन्होंने ही उनको कॉल किया था और किस परिस्थिति में वो गायब हुए, क्या हुआ उनके साथ, अभी परिवार क्या सोच रहा है, किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को देख रहा है और क्या मांग है, इसको लेकर बात करते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और राजीव के साथ जो घटना घटी है, तो आखिरी बार जब आपकी बात हुई उसके बाद से क्या हुआ वो बताइए। नमस्कार, मेरा नाम मुस्कान है। मैं राजीव प्रताप की वाइफ हूँ। मेरी बात 11:15 बजे अपने हस्बैंड से 11:15 बजे बात हुई थी। उसके बाद उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। 15-20-25 मिनट के अंदर उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। 11:50 पे मैंने अपने हस्बैंड को एक मैसेज किया था। मैंने कहा आप घर पहुँच जाओ, उसके बाद हम बात करते हैं। सर, वो मैसेज मेरे हस्बैंड को डिलीवर नहीं हुआ। तब से और अब तक मतलब उनका फ़ोन स्विच ऑफ ही है। ना उनके बाद फ़ोन भी नहीं मिला सर उनका। तो आपने सबसे पहले किससे संपर्क किया राजीव को ढूंढने के लिए कि क्या हुआ है, कहाँ चले गए? आखिरी बार बात हुई थी, उसके बाद घर पहुंच जाना चाहिए था उनको, लेकिन घर नहीं पहुंचे, तो किससे सबसे पहले आपने संपर्क किया? सर, सबसे पहले संपर्क तो मैंने अपने घर, मेरा भाई वहाँ उनके साथ रहता है, वो एक्चुअली मेरे भाई के साथ रहते हैं। ओके। जब भी जाते हैं वहाँ उसी के साथ स्टे करते हैं। मेरा भाई वहाँ पढ़ाई करता है। उससे सर मैंने पूछा, मैंने कहा, उसने मुझे फ़ोन किया कि जीजू घर पे नहीं आए हैं। सर, मैं रात भर उनका फ़ोन ट्राई करती रही, उनका फ़ोन नहीं लगा, स्विच ऑफ ही आ रहा था। सर, उसके बाद मैं अगले दिन सुबह एक्चुअली मेरे पास जिनके साथ सर वो थे, जो उनके दोस्त हैं, हालाँकि वो खुद को उनका दोस्त बताते हैं कि मैं उनका दोस्त हूँ। मैंने उनको कॉल किया, 5 बजे उठ के मैं उनको कॉल करती हूँ, तो मैं उनसे पूछती हूँ सर, 1-2 घंटे तक तो उन्होंने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। उसके बाद वो मेरा कॉल रिसीव करते हैं, मैं उनसे पूछती हूँ कि मेरे पति कहाँ हैं? सर, वो मुझे बताते हैं कि तुम्हारे पति तो तुम्हारे साथ होंगे। सर, मैं उनको कहती हूँ कि आप पहले ये देखिए, मैं हूँ कहाँ? मैं तो देहरादून में हूँ, हम्म। मैं अपने पति के साथ कैसे हो सकती हूँ? उसके बाद सर वो मुझे कहते हैं कि तो आपके भाई के रूम पे होंगे। मैंने कहा वो मेरे भाई के रूम पे आए ही नहीं है। कल शाम से वो रूम पे है ही नहीं। मैं तो ये सोच के बैठी हूँ कि मेरे पति आपके साथ होंगे। तो सर मतलब उसके बाद मेरी उनसे बात होती है सर, वो मुझे बाद में बताते हैं कि ऐसे-ऐसे मतलब आपके हस्बैंड मेरी गाड़ी लेके गए थे यहाँ से। तो सर उन्होंने उस दिन पूरी रात, अगले दिन पूरे 3 बज गए सर। हम मेरी फैमिली सर खुद जाती है थाने में रिपोर्ट करवाने, पर उस इंसान ने सर हमें एक भी कहीं से कोई क्लू नहीं दिया सर, एक कॉल नहीं किया कि तुम्हारे हस्बैंड कल रात से मिसिंग है। जिस तरह से आप बता रही हैं उस तरह से तो ये भी नहीं लग रहा था कि वो आपकी मदद करना चाहते हैं या उस चीज से परेशान हैं। जी सर, वो हम बिल्कुल सर, मेरी मदद सर, आज 11 दिन हो गए, मैं कल ही घर पहुँच रही हूँ सर। 12-13 दिन हो गए सर, वो एक भी बार मेरे साथ खड़े नहीं हुए सर कि मैं तुम्हारे साथ हूँ या राजीव मेरा दोस्त है। वो सर राजीव को खुद का दोस्त बताते हैं कि राजीव, मैं राजीव का दोस्त हूँ सर। और सर मतलब आप खुद ही सोचिए, हमारी इतनी इतनी सी चीज़ कोई लेके जाए, हमें कितनी टेंशन होती है सर। वो अपने 9-10 लाख की गाड़ी छोड़ के सर और मेरे हस्बैंड के पास वैसे ही छोड़ देता है, ना कुछ बताता है कि तुम्हारे हस्बैंड कहाँ हैं, क्या है। सर, उसने ना तो एक दोस्त होने का फर्ज निभाया और ना एक उस वर्दी की लाज रखी सर। हालांकि वो पुलिस में है सर, एक बार कॉल करके गंगोरी थाने में पूछ सकता था यहाँ से कोई गाड़ी पास हुई है। सर उसने कुछ नहीं किया। तीन अगले दिन सर 19 तारीख को सर मेरी फैमिली यहाँ से जब जाती है तो हम रिपोर्ट करते हैं थाने में। तब जाके पुलिस वहाँ मौके पे पहुँचती है सर, जहाँ वहाँ गाड़ी गिरी थी। सर वो ये बताता है कि मुझे ये भी नहीं पता कि वहाँ सर मेरी गाड़ी गिरी हुई है। राजीव ने कभी इनके बारे में आपको बताया था कि जिस किस तरीके की दोस्ती है, क्योंकि राजीव इनकी गाड़ी लेकर अगर गए भी थे तो दोस्ती अच्छी रही होगी। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। वो मेरे हस्बैंड, आज से पहले उनकी गाड़ी मेरे हस्बैंड ने कभी ली ही नहीं है सर। हम्म। पहली बार मेरे हस्बैंड उनकी गाड़ी लेके गए और पहली बार ये घटना उनके साथ हो गई। और दोस्त तो सर थे, पर मैं उनसे ज़्यादा मेरा ऐसा मिलना-जुलना सर, उनका भी ज़्यादा उठना-बैठना नहीं था सर मेरी नज़र में। 1-2 बार ही मिले थे वो मुझे, उससे ज़्यादा सर
राजीव हमेशा जो जन मुद्दे हैं उनके ऊपर खबर करते थे। अभी हाल ही में अस्पताल में जो सिस्टम की खराबी चल रही थी, किस तरह से हाशिए पे था पूरा अस्पताल, उन्होंने उस पर रिपोर्ट दिखाई थी। किस तरह से राजीव से लोग बात करते थे, या किस तरह से व्यवहार रखते थे, और क्या कोई धमकी भरे कॉल्स वगैरह भी आते थे? क्योंकि जाहिर सी बात है कई लोगों के खिलाफ भी वो खबरें जाती होंगी जो बहुतों को अच्छा नहीं लगता होगा। किस तरह से आपको भी क्या उससे प्रभाव पड़ता था? सर उन्होंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी कुछ तो मंदिर समिति से थी सर, और कुछ हॉस्पिटल से थी, और कुछ उन्होंने स्कूल, एक स्कूल है सर, वहाँ की कुछ वीडियो बनाई थी, और सड़क के मुद्दे उन्होंने सर उठाए थे। उसी दौर में सर उनको बहुत सारी कॉल आ रही थी कि हम तुम्हें मार डालेंगे, वीडियो डिलीट कर दे, घर से उठा के ले जाएंगे। सर वो परेशान थे सर बहुत। सर उन्होंने मुझसे डायरेक्टली तो कभी ये चीजें नहीं कही, पर मैं बातों बातों में मुझे मैं समझ जाती थी सर, कहीं ना कहीं वो मुझसे हल्के उसमें कह भी रहे थे कि मैं परेशान हूँ, मुझे कुछ कॉल आ रही है ये करके कि तुम्हें घर से उठा देंगे, तुम्हें मार डालेंगे, ये सर। अब जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, पुलिस कह रही है कि जांच आगे बढ़ रही है, फैक्ट्स को खंगाला जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एक्सीडेंटल डेथ की खबर भी आ रही है। हालांकि पुलिस भी पूरी तरीके से पुष्टि नहीं कर रही है, अभी उस लेवल पर नहीं पहुंची है। लेकिन आप इस पूरी जांच को किस तरह से देख रहे हैं, और सरकार से क्या मांग करते हैं? सर पहली बात तो ये एक्सीडेंटल है ही नहीं कि सर, क्योंकि उससे पहले भी, उससे 5-6 दिन पहले भी सर, जहाँ मेरे हस्बैंड का की बॉडी मिली सर, उससे पहले भी वहाँ 5-6 दिन पहले देखा गया था सर, बैराज में सर, वहाँ उत्तरकाशी बैराज में सर देखा गया था। तो उस टाइम सर एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीम को कुछ नहीं मिला सर वहाँ। उन्होंने सर हमसे कुछ दिन का टाइम मांगा, हम 2-3 दिन, हमें 2-3 दिन का टाइम। 5-6 दिन पहले कहाँ, किस किस हालत में देखा था? 5-6 दिन पहले सर उन्होंने देखा था नदी में वहाँ, उस टाइम अच्छा। तो सर उनको कुछ नहीं मिला वहाँ। अच्छा। उन्होंने बोल दिया था कि नजदीक में तो है नहीं। फिर सर मैं एक दिन डीएम से मिली, वहाँ से सर मैं डीएम से मिली, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की सर कि आप, अगर संसाधनों की कमी हो रही है, आप काम तो हो रहा था सर, पर बहुत शीघ्र, मतलब बहुत, मतलब उस शीघ्रता से नहीं हो रहा था सर काम, जिसमें होना, जैसा होना चाहिए, बहुत टाइम लग गया था सर। फिर मैं डीएम सर से मिली, मैंने उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट की। सर ने बोला कि हाँ, मैंने कहा सर, मतलब मैंने सर से कहा कि अगर किसी संसाधन की कमी पड़ रही है तो आप आगे से उनको मंगाइए, मतलब ये नहीं कि आप आज 10-11 दिन हो गया, अभी मेरे पति का कुछ पता नहीं चला है, अभी भी पुलिस भी किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंची है सर कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था। इतनी रात 11 बजे जाने का, उस रोड पे जाने का सर, आखिरकार सर मतलब गाड़ी बैक करने के लिए सर 5 किलोमीटर तो कोई आगे जाएगा नहीं सर। तो मतलब कोई रीजन नहीं है सर पुलिस के पास, और मैं पुलिस के काम से सर बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, सच कहूँ आपको तो। जिस तरह से पुलिस एक ये भी थ्योरी बता रही है कि रात को जिस तरह से वो गाड़ी पे जा रहे थे, पहली बात इतनी रात को वो उस क्षेत्र में क्या कर रहे थे, दूसरी बात जिस तरह से वो गाड़ी लेकर जा रहे थे, जो लास्ट कैमरा की लोकेशन है और जहां एक्सीडेंट हुआ है या जो घटना हुई है, उसमें करीब 800-900 मीटर का दरमियान है। तो आपको लगता है कि उस क्षेत्र में उनको इतनी रात में होना चाहिए था, या किसी काम से वो जा रहे होंगे, कुछ ऐसा कभी आपको बताया हो? जी नहीं सर, वहाँ उनका कोई काम नहीं था सर, उनके दोस्त थे, इसी वजह से वो बोल रहे थे सर हम साथ में हैं। मेरे पति घर में सोए हुए थे सर, उनका एक दोस्त आता है कि हम घूमने चलते हैं 6:30 या 7 बजे के बीच। 18 को ही? जी सर, 18 शाम को मेरे पति, मेरे और मेरा भाई दोनों सोए हुए थे सर। उनका एक दोस्त आता है कि चलो हमें घूमने चलना है, हालांकि सर मेरे पति ने वहां पे मना भी किया था आपको कि, पता है इन दोस्त के बारे में? जी सर मुझे पता है। तो उन्होंने मना भी किया था सर कि मुझे नहीं आना है, उन्होंने कहा कि चलो चलो हम अभी घूम के आते हैं। सर उसके बाद शायद उनका कहना है कि मैं उनको वहां छोड़ के, उनके दूसरे दोस्त जो पुलिस वाला शोभन है सर, उनके साथ छोड़ के वो खुद चले गए सर वहां से। उन्होंने भी सर मुझे कोई कॉल नहीं किया उस रात कि तुम्हारे हस्बैंड घर आए हैं क्या है, सर कुछ नहीं। तो सर मुझे नहीं लगता कि मेरे हस्बैंड का वहां उस रात कुछ काम था, उनको इंटेंशनली सर कोई तो बात रही होगी 11 बजे मेरे पति का उस घटना स्थल पे जाने का। आखिर मतलब कार सर, मतलब उत्तरकाशी से गंगोरी कोई क्यों जाएगा गाड़ी बैक करने सर, कोई 5 किलोमीटर तो जा नहीं सकता आगे, कोई तो रीजन रहा होगा सर। सरकार से अब क्या मांग कर रही है? सरकार से सर मेरी हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे पति को न्याय दिलवाएं सर, मुझे सीबीआई जांच चाहिए सर अपने पति के लिए, मुझे कुछ नहीं। आखिरकार सर मेरे पति की गलती क्या थी, यही ना, सिर्फ एक पत्रकार होना। वो जनहित के मुद्दों को उठाते थे निर्भीक होकर सर, उसके लिए उन्होंने अपना पूरा परिवार छोड़ा था सर। उनका तो ये भी नहीं है कि पूरे दिन भर कोई घूम रहा है, शाम को एक गिलास कोई पानी प्यार से पूछेगा सर, मतलब जनहित के मुद्दों के लिए सर उन्होंने अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया था सर,
कि नहीं मैं इसी चीज़ के लिए बना हूँ, मैं सबका हूँ, मैं जनता का हूँ सर। आज मैं सबसे यही जनता से भी सर सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी मेरा साथ दो और मेरे पति के लिए न्याय सर मैं अपने पति के लिए न्याय की गुहार करती हूँ सर बस। और मैं यही चाहती हूँ इसमें सीबीआई जांच हो सर। तो हमारे साथ इस समय मुस्कान जी हैं जो राजीव की पत्नी हैं, और देख सकते हैं कि परिवार किस गमगीन स्थिति से गुजर रहा है। सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहा है, और जिस तरह से अभी पुलिस जांच आगे बढ़ रही है, जो तथ्य सामने आए हैं उससे परिवार संतुष्ट नहीं है, क्योंकि परिवार को लगातार शक है कि उनके साथ कुछ तो गलत हुआ है।